हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस क्रिएचर्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। हमारी केमिकल काइनेटिक्स की सीरीज चल रही है। हमारे आज का डिस्कशन का टॉपिक रहेगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, एक अभिक्रिया की अणुसंख्यता। अणुसंख्यता के बारे में अपन हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए सेशन को चालू करते हैं। लेकिन आपको चैनल को क्या करना है, सबसे पहले सब्सक्राइब करना है और उसके बाद एक से अधिक शेयर करना है। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो चुकी है। तो आइए, क्लियर तो मतलब यही है, आपको उसका अधिक से अधिक शेयर करना है, उसका सब्सक्राइब करवाना है या करना है, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, आइए और सेशन को चालू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एक नॉर्मल अभिक्रिया में आपको लिख रहा हूं जिसमें कोई वो नहीं होगा, ओनली अल्फाबेट के हिसाब से। देखो, ए प्लस बी टेंस टू प्रोडक्ट। ये क्या होते हैं? ये होते हैं अभिकारक। ठीक है, ठीक है, ये क्या होते हैं? अभिकारक। अणुसंख्यता, अणुसंख्यता अगर मैं आपको मोटे मोटे अक्षरों में बताऊं तो कुछ भी नहीं है। अणुसंख्यता क्या है? अभिकारक अणुओं की टक्कर है। अभिकारक अणुओं की टक्कर के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनेगा, अभिकारक अणुओं की टक्करों के फलस्वरूप जो प्रोडक्ट बनेगा, वही पूरा प्रोसेस क्या है? अणुसंख्यता है। ये तो गई इसकी किताब की परिभाषा। इसको मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार है, लेकिन आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो अभिक्रिया आपको समझ में आ गई। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का प्रोसेस, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का प्रोसेस, जो पूरा प्रोसेस होता है वो एक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया की अणुसंख्यता, तो अणुसंख्यता को आपको क्या करना है, इस शब्द को डिवाइड करो आप दो भागों में। तो ये क्या होगा, आप यहीं से दो शब्द देख पाएंगे, एक तो अणु होगा और एक संख्या होगी। ठीक है, तो एक अभिक्रिया में अणुओं की संख्या उसकी अणुसंख्यता कहलाती है। एक अभिक्रिया में उसके अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? उसकी अणुसंख्यता कहलाती है। ठीक है, तो देखो अणुओं में क्या क्या हो सकता है। तो देखो, अभिकारक होते हैं, अभिकारकों के टक्कर के फलस्वरूप क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। तो अभिकारक, यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है, अभिकारक स्पीसीज। कौन सा वर्ड यूज होता है? अभिकारक स्पीसीज, एनसीईआरटी का वर्ड है। तो अभिकारक स्पीसीज में क्या क्या हो सकता है? देखो, टक्कर किस किस के बीच टक्कर है ना, होगी ना, जो निश्चित अभिविन्यास के बीच होगी। कैसे होगी? निश्चित अभिविन्यास के बीच होगी। निश्चित अभिविन्यास वाले अणु या आयन या परमाणु आपस में टकराएंगे और एक उत्पाद बनाएंगे। तो जितने अणु आपस में टकराएंगे या जितने आयन आपस में टकराएंगे, जितने परमाणु आपस में टकराएंगे और वह उत्पाद बनाएंगे, तो वह उसकी क्या कहलाती है? वह उसकी अणुसंख्यता कहलाती है। तो यहाँ तक भी आपको समझ में आ गई। एक अभिक्रिया की अणुसंख्यता क्या होती है? अभिकारक स्पीसीज में जो भाग लेते हैं, अभिकारक स्पीसीज में जो आपस में टक्कर करते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो इसकी देखो परिभाषा, एक सरल परिभाषा पढ़ते हैं। किसी एक रिएक्शन के दौरान निश्चित अभिविन्यास वाले अभिकारक अणुओं की टक्कर के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है, अभिकारक अणुओं की टक्कर के फलस्वरूप जो उत्पाद बनता है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? अणुसंख्यता कहलाती है। क्या कहलाती है? अणुसंख्यता कहलाती है। देखो, तो आप इस बात से यहाँ तक और यहाँ से और क्या सीखे? तो ये हो गया एक सरल भाषा में, टकराने वाले अणुओं की संख्या। क्या हो गई? टकराने वाले अणुओं की संख्या क्या कहलाती है? अणुसंख्यता कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर? जल्दी बताइए। और ये अणुसंख्यता होती है ना, ये बताइए प्रायोगिक मान है सैद्धांतिक मान है? जल्दी बताइए। दैट इज सैद्धांतिक। कोई प्रयोगों द्वारा नहीं है, दैट इज सैद्धांतिक है। तो सैद्धांतिक है तो देखो, कभी भी ये जीरो नहीं होगा और कभी भी ये भिन्न में नहीं होगा। तो दैट इज, ये क्या होगा? हमेशा एक पूर्णांक होगा। पूर्णांक से मतलब नंबर आएंगे कोई भी, 1 2 3 10 10 जितने भी है। तो आपने यहाँ से क्या सीखा? कभी भी अणुसंख्यता का मान जीरो नहीं होगा और कभी भी भिन्न में भी नहीं आएगा। तो क्या हो सकता है? पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। यहाँ तक की बात क्लियर? तो क्या और कैसा प्रोसेस है? सैद्धांतिक प्रोसेस है। तो परिभाषा क्या थी? किसी अभिक्रिया में निश्चित अभिविन्यास वाले अणुओं के टकराने में, किसी निश्चित अभिविन्यास वाले अभिकारक, किसी निश्चित अभिविन्यास वाले अभिकारक
किसी निश्चित अभिविन्यास वाले अणुओं की संख्या, तो क्या कर रहे हैं वो, टकराने वाले अणुओं की संख्या अणु संख्यता कहलाती है। यहाँ तक की बात क्लियर? ठीक है। और आपने यहाँ से सीख लिया अणु संख्यता क्या है, एक सैद्धांतिक प्रोसेस है और कभी भी जीरो नहीं हो सकता, कभी भी भिन्न में नहीं आ सकता, हमेशा एक इंटीजर होगा या पूर्णांक होगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर? नहीं। आइए तो देखो अभी अपन ने क्या देखा, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकती है, तीन प्रकार के हो सकते हैं, यूनिमोलिक्यूलर हो सकते हैं, बायमोलिक्यूलर हो सकते हैं और ट्राइमोलिकुलर हो सकते हैं। देखो यदि एकल अणु अभिकारक अगर एक अणु है या एक आयन है या एक परमाणु है तो क्या हो जाएगा, एकल अणु हो जाएगा। अब जैसे ये है तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये हो जाएगा बायमोलिक्यूल का। तो अपन ने बायमोलिक्यूल कैसे देखा, यहाँ पे ये कितना है एक, यहाँ पे ये कितना है, तो ये कितने हो गए दो, और दो को अपन क्या बोलते हैं, बायमोलिक्यूल अर्थात द्विअणुक अभिक्रिया। अगर ये यहाँ पे तीन अणु हो जैसे A प्लस B प्लस C, तो ये क्या है, ये हो जाएगी ट्राइमोलिक्यूल अर्थात त्रिअणुक अभिक्रिया। ठीक है, और कभी भी है ना अणु संख्यता का मान 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कभी भी अणु संख्यता का मान 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ तक की बात क्लियर? आगे आते हैं, चीजों को समझते हैं। और देखो अणु संख्यता के आधार पे कोटि क्या है, अणु संख्यता के आधार पे अभिक्रिया क्या है, दो प्रकार की होती है। किसके आधार पे, अणु संख्यता के आधार पे। कैसे कैसे होती है, यहाँ लिख रखी है, एक तो होती है सिंपल रिएक्शन और एक होती है जटिल अभिक्रियाएं। सिंपल अभिक्रिया क्या होती है, जो एक पद में संपन्न होती है। क्या होती है, एक पद में जो संपन्न होती है, दैट इज कौन सी रिएक्शंस कहलाती है, कौन सी रिएक्शंस कहलाती है, दैट इज सरल अभिक्रिया। जैसे A प्लस दैट इज प्रोडक्ट, तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई है, एकल पदी है, तो ये क्या हो जाती है, एक पद वाली रिएक्शन। इसको अपन क्या बोलते हैं, सरल अभिक्रियाएं। क्या बोलते हैं, सरल अभिक्रियाएं। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर, जल्दी बताइए, यहाँ तक की बात क्लियर? तो यहाँ पे देखो अणु संख्यता कितनी हो जाएगी, अणु संख्यता बताइए यहाँ पे। अब कई दिमाग लगाएंगे, अणु संख्यता यहाँ पे साहब 1.5 हो गई, हो गई ना 1.5। अभी आपको क्या बताया था, अणु संख्यता कभी भी भिन्न में नहीं आ सकती, तो अणु संख्यता ओनली यहाँ पे कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1। तो ये 1.5 का दिमाग मत लगाना। अभी आपको बताया था अणु संख्यता कभी भी भिन्न में नहीं हो सकती, अणु संख्यता हमेशा क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। ठीक है, तो अणु संख्यता यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखते हैं, देखो आइए, यहाँ बताइए अणु संख्यता A प्लस हाफ टू B, यहाँ बताइए अणु संख्यता जल्दी। तो देखो ये 2 से 2 गया, तो यहाँ पे भी क्या बचा, 1, यहाँ भी क्या बचा, 1। तो कैसी रिएक्शन हो गई, द्विअणुक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया हो गई, द्विअणुक अभिक्रिया। यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये 1 ये 1, तो ये क्या होगी 2, द्विअणुक अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास क्या थी, सरल अभिक्रिया है, जो एक पद में संपन्न होगी, और वो जो एक पद में संपन्न होगी वो उसका सब क्या कहलाएगा। अब मेरे को आप बताइए, जो एक पद में अभिक्रिया होती है उनमें अणु संख्यता कोटि समान होती है, असमान होती है, बताइए। जो एक पद में जो रिएक्शन होगी ना, उनके लिए क्या होगा, कोटि और अणु संख्यता समान। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर। अब आते हैं 3 पॉइंट इसमें। एक से अधिक पद में, और अभिक्रिया वेग क्या काय पे निर्भर करता है, धीमे पद पे। धीमे पद पे क्यों करता है, क्योंकि तेज पद पे आप उसको वहां पे आप कर ही नहीं पाओगे उसको, अभिक्रिया वेग को। अभिक्रिया वेग का मान आप तेज पद पे निकाल पाओगे क्या, नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, और बताइए यहाँ पे अणु संख्यता कॉन्सेप्ट काम आएगा या नहीं आएगा, अणु संख्यता कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आएगा नहीं आएगा जटिल अभिक्रियाओं में, जल्दी बताइए। जटिल अभिक्रियाओं में अणु संख्यता कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, निरर्थक। निरर्थक का मतलब समझते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे एक से अधिक पदों में रिएक्शन होती है, तो वहां पे आपको क्या है, हर जोड़ना पड़ता है, तो यहाँ पे अणु संख्यता पद क्या हो जाता है, निरर्थक हो जाता है। इसका एग्जाम्पल होती है SN1 अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया। यहाँ तक की बात क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कैसे।
2HI टेंस टू S2 प्लस I2। कैसे रिएक्शन से जल्दी बताइए। अभी मैंने आपको क्या बताया था, अभिकारक अणु की, ये क्या है, अणु है, आयन है, परमाणु, जल्दी बताइए ये क्या है, दैट इज अणु है या कंपाउंड है, यौगिक है। ठीक है, तो अणु आ गया, तो कितने अणु भाग ले रहे हैं, तो ये इसके आगे क्या डिजिट लिख रखी है, 2, तो अणु संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। NH4NO2, NH4NO2, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, जल्दी देखिए, तो N2 प्लस 2H2O, तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, अणु संख्या बताइए जल्दी। ये क्या है, एक NH4NO2 क्या है, आयन है, परमाणु है या अणु है। आपने फिर कहा सर ये अणु है, तो अणु है तो यहाँ पे कितने अणु हैं, कितने अणु हैं जल्दी बताइए इसका। आप मेरे को तो एक ही दिख रहा है, तो अणु संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये हो गया 2, तो ये हो गया 2, ये हो गई 3। एक अपन त्रिअणु का भी एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छी तरह चीजों को समझते हैं। यहाँ तक हो गया आपका कंसेप्ट। 2N2 प्लस O2 टेंस टू 2NO2, 2NO2, ठीक है क्या, ये जल्दी देखिए सही है क्या, ये 2N2 प्लस O2 सही है। आइए, तो ये कैसी हो गई, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 2 प्लस 1 बराबर क्या हो गया, 3। तो ये क्या हो गई, त्रिअणु की अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो यहाँ तक के हमारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अंतर सारे एक पद में होती है, एक से अधिक पदों में होती है। अणुसंख्यता कभी भी भिन्न में नहीं हो सकती, कभी भी 0 नहीं हो सकती। सैद्धांतिक मान है, प्रायोगिक मान नहीं है। प्रयोगों से अपन ओनली सिद्धांत बेस्ड है। जैसे अपन ने यहाँ देखा 2 + 1, 2 + 1, तो ये कितने हो गए, अपन ने यहाँ से देख लिया 2 और 1 3, अपने आंखों देखी बात है। लेकिन जब अपन इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे, लेकिन देखो सबसे पहले अणुसंख्यता आई क्यों, अणुसंख्यता कंसेप्ट क्यों था, तो दैट इज ये क्या है, मैकेनिज्म को समझाने आया था। अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाने का वाला सिद्धांत है ये भी। ठीक है, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, कल मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। जब तक आप हमारे वीडियो देखते रहिए और सेशन को ऐसे पसंद करते रहिए। कल मिलते हैं, धन्यवाद।